हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अभिनव डिजिटल टेक। दोस्तों, ये ट्रिपल सी टारगेट क्लास 16 है, जिसमें आप लोग डिजिटल फाइनेंशियल टूल DFT डिजिटल फाइनेंशियल टूल के बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो न्यू व्यूअर हैं, प्लीज़ इस चैनल अभिनव डिजिटल टेक को सब्सक्राइब कर लें। इसमें ट्रिपल सी ओ लेवल के लिए डेली क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं, जिससे आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, KYC का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, KYC बहुत ही पूछा जाता है डिजिटल फाइनेंशियल टूल में। तो KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर। मतलब एक बैंक है और एक उसका कस्टमर है, ठीक। वो अपने कस्टमर को कैसे जाने, मतलब कस्टमर को कैसे जाने, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसकी सहायता से वो अपने कस्टमर को जानता है। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं? जैसे कि आपका पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, और आपका वोटर कार्ड हो सकता है, बिजली का बिल हो सकता है। तो ये सब आपके KYC डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये भी आपसे पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RTGS में T का क्या अर्थ है? RTGS में दोस्तों T का अर्थ होता है टाइम। इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो T का मतलब होता है टाइम। तो दोस्तों, RTGS की मिनिमम लिमिट आपसे पूछी जाती है, तो वो होती है 2 लाख रुपए। मिनिमम 2 लाख रुपए तक आप RTGS कर सकते हो। अगर मैक्सिमम लिमिट आपसे पूछी जाए तो वो आपका नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। याद रखना दोस्तों, RTGS में अगर आपको ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफ़र करने हो तो RTGS आपका प्रेफर किया जाता है। बहुत अच्छा ट्रांजेक्शन का मोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बैंक द्वारा लोन दिया जाता है, ठीक, लोन दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? होम के लिए, एजुकेशन के लिए, व्हीकल के लिए, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक द्वारा लोन दिया जाता है इनमें से सभी, व्हीकल्स के लिए, होम लोन के लिए, एजुकेशन के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रमाणीकरण की न्यूनतम सुरक्षित विधि है? इसका मतलब किसके द्वारा बहुत कम सुरक्षित होता है आपका कोई पासवर्ड, या नेट बैंकिंग का पासवर्ड हो, ID हो गई या ऐप हो गया, तो पासवर्ड जो होता है वो लेस, कम सुरक्षित होता है, इसको ब्रेक किया जा सकता है। जबकि की कार्ड, फिंगरप्रिंट्स, रेटिना, ये सब स्ट्रांग होते हैं। याद रखिएगा, स्ट्रांग पूछा जाए तो ये सब स्ट्रांग होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पासवर्ड सबसे वीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। POS का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, बैंकिंग से संबंध में POS का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल। वह काउंटर जहां पे आपको पैसे दिए जाते हैं या आप पैसे निकालते हो, वो आपका पॉइंट ऑफ सेल कहलाता है, या सिंगल विंडो आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बैंक ब्याज किस पर लेते हैं? तो दोस्तों, बैंक लोन पर ब्याज लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्याज देने की बात हो, देते हैं, तो वो हो जाएगा जमा पे। ये आप लोग याद रखेंगे। डिपॉजिट पे जो होता है, बैंक जो होता है आपको इंटरेस्ट देती है और लोन पे लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक मित्र कौन है? तो दोस्तों, बैंक मित्र एक BCBF एक सर्टिफिकेट होता है, RBI द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। जो इसको पास किया रहता है
वो बैंकिंग में एक बैंक मित्र की एक स्कीम है, वो आप ले सकते हो, जिसको बीसी पॉइंट भी बोलते हैं, बीसी पॉइंट या सीएसपी पॉइंट भी बोलते हैं, सीएसपी कस्टमर सर्विस पॉइंट। तो यहाँ पे जाके आप पैसे का लेन देन कर सकते हो, मतलब पैसा निकाल सकते हो और जमा कर सकते हो। तो वह व्यक्ति जो बैंक से इंगेज्ड होता है उसको हम बैंक मित्र बोलते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधार कितने अंक का होता है? तो दोस्तों जो आधार कार्ड होता है हम लोग के पास है वो 12 अंक के होते हैं, 12 डिजिट का आधार कार्ड होता है। आधार कार्ड का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, कर्नाटका बेंगलोर में है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैन कार्ड क्या अर्थ है? पैन कार्ड का अर्थ होता है दोस्तों परमानेंट अकाउंट नंबर, PAN। ये दोस्तों इनकम पैन इज 10 डिजिट नंबर, ये भी याद रखेंगे। पैन पे आपके 10 डिजिट होते हैं, वो भी अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक मतलब नंबर भी होंगे और अक्षर भी होंगे, लेटर भी होंगे आपके। और ये किसके द्वारा इशू किया जाता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इशू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बैंक किस दर पर ब्याज देते हैं? तो बैंक अभी बता चुका हूं, बैंक जो है आपके डिपॉजिट पर ब्याज देते हैं। तो डिपॉजिट आपके कई तरीके के होते हैं, एक RD होता है, एक FD होता है, एक आपका होता है फिक्स्ड नहीं, RD FD और MF म्यूचुअल फंड होता है, और एक आपका सेविंग भी होता है। तो आपसे पूछा जाए सबसे बेस्ट सेविंग स्कीम कौन सी है, तो ये आपका म्यूचुअल फंड हो जाएगा। और सबसे कम ब्याज जिस पे मिलता है, कम ब्याज मिलता है, वो भी पूछा जाए तो आपका सेविंग डिपॉजिट पे। सबसे वैसे तो सबसे कम जो होता है वो आपका करंट डिपॉजिट पे होता है, याद रखिएगा। करंट डिपॉजिट पे सबसे कम ब्याज मिलता है, याद रखिएगा। मिलता ही नहीं है, ना के बराबर होता है। कुछ बैंकें की 1 लाख के ऊपर रखे हो तो उस पे भी, करंट पे भी कुछ पैसे देती हैं इंटरेस्ट, लेकिन सबसे कम जो होता है करंट पे मिलता है, या करंट पे बिल्कुल मिलता ही नहीं है। सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड पे मिलता है। RD मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट, FD मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। तो इतने तरह के आपके डिपॉजिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है? दोस्तों ये इसलिए सुरक्षित है कि प्रत्येक ट्रांजैक्शन के लिए या हर एक्सेस के लिए भिन्न होता है। जितनी बार आप ट्रांजैक्शन करेंगे हर बार आपका OTP बदल के आएगा, तो इसीलिए ये सुरक्षित होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा वैलिड KYC डॉक्यूमेंट है? वैलिड मतलब आपका जो वैध डॉक्यूमेंट, वैध डॉक्यूमेंट है KYC के लिए। पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार, उडई द्वारा आधार कार्ड, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, ये वैलिड डॉक्यूमेंट है KYC के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी मोबाइल बैंकिंग सेवा है? बैलेंस की जांच करना, खाते से लेन देन, पेमेंट, सभी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी। दोस्तों ये सभी जो हैं मोबाइल बैंकिंग के सर्विसेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ज्यादा पैसा ट्रांसफर करने के लिए सबसे अच्छा मोड कौन सा है? पेमेंट का मोड ऑफ पेमेंट कौन सा है? तो सबसे अगर ज्यादा पैसा ट्रांसफर करना है तो आपका RTGS जो होता है सबसे बेस्ट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा RTGS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज ई-रूपी? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ई-रूपी क्या होता है? दोस्तों ई-रूपी इज अ QR कोड और SMS स्ट्रिंग बेस्ड वाउचर। तो ई-रूपी जो होती है इसको ई-वाउचर भी कहते हैं। इसको NPCI द्वारा, और भी मिनिस्ट्री हैं जैसे कि हेल्थ मिनिस्ट्री है, एक और भी है, ये तीनों मिल के एक ई-वाउचर लॉन्च किए हैं, जिसकी सहायता से आप पेमेंट किसी को करना हो, जैसे किसी हॉस्पिटल में जो ई-वाउचर के लिए ऑथराइज्ड है, उसमें आप पैसा ई-वाउचर के द्वारा दे सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं।
तो ये आपका नया इंस्ट्रूमेंट है बैंकिंग का, डिजिटल फाइनेंशियल टूल का नया इंस्ट्रूमेंट है ई रूपी। तो आप लोग याद रखेंगे, ये पैसा ट्रांसफर करने के लिए होता है। ये कुछ लिमिटेड जगह पे होता है, जैसे हॉस्पिटल में जितने हॉस्पिटल को इनेबल्ड किया गया है इसके लिए, उन्हीं पे आप पेमेंट कर सकते हो। और एनपीसीआई इसका पूरा टेक्निकल जो टर्म्स होते हैं, टेक्निकल ट्रांजेक्शन वगैरह, ये सब इनिशलाइज करता है यही एनपीसीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चेकों के तेज निस्तारण के लिए किस डिवाइस की मदद ली जाती है? तो वो डिवाइस होती है दोस्तों MICR। इसका फुल फॉर्म भी आप लोग जान लीजिए, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ये भी आपसे पूछा जाता है, बैंक में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MMID का फुल फॉर्म है दोस्तों, मोबाइल बैंकिंग के लिए MMID होना जरूरी है। इसका फुल फॉर्म होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। तो आईडी का मतलब होता है आइडेंटिफायर, M मतलब मोबाइल, M मतलब मनी। तो आप लोग याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ATM कार्ड पर मुद्रित संख्या कितने अंक होते हैं? दोस्तों ATM कार्ड पर मुद्रित अंक जो होते हैं 16 होते हैं, लेकिन कभी कभी एक मेस्ट्रो कंपनी होती है, मेस्ट्रो होती है, उसके अगर आपके ATM कार्ड है उसमें 19 अंक होंगे, ये आप लोग याद रखेंगे। मेस्ट्रो का कार्ड है तो 19 होंगे, अदरवाइज आपका रुपए कार्ड है या मास्टर कार्ड है या वीजा कार्ड है तो उसमें आपके 16 डिजिट मिलेंगे। तो ये आप लोग ध्यानपूर्वक याद कीजिएगा, 19 किस में होते हैं और 16 किस में होते हैं। तो ज्यादातर अब 16 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। QR कोड पहली बार कब प्रयोग हुआ? तो QR कोड सबसे पहले 1994 में इस्तेमाल हुआ, प्रयोग हुआ। इसकी अगर खोजकर्ता पूछा जाए तो इसको डेंसो वेब ने खोज किया था, इसका डेंसो वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। DFT का फुल फॉर्म क्या है? DFT का फुल फॉर्म होता है डिजिटल फाइनेंशियल टूल, जिसमें कि आपके UPI आते हैं, मोबाइल बैंकिंग आती है, मोबाइल बैंकिंग, NEFT, RTGS, ई रूपी। तो ये जितनी चीजें हम लोग डिजिटल फाइनेंशियल के बारे में पढ़ते हैं वो सब डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स में आते हैं। और OTP भी आ जाएंगे आपके, QR कोड भी आ जाएंगे, QR कोड। ये सब डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेस्ट्रो कार्ड में कितने अंक होते हैं? तो दोस्तों मेस्ट्रो कार्ड का ATM जो होता है उसमें 19 अंक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्रेडिट कार्ड को और किस नाम से जाना जाता है? क्रेडिट कार्ड को हम प्लास्टिक कार्ड या प्लास्टिक मनी के नाम से जानते हैं, प्लास्टिक मनी या प्लास्टिक कार्ड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। QR कोड किसने विकसित किया? तो दोस्तों QR कोड को डेंसो वेब ने विकसित किया, ये आप लोग याद रखेंगे। डेंसो वेब बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। QR कोड में कितने अंक संग्रहित किए जा सकते हैं? संग्रहित मतलब स्टोर किए जा सकते हैं। तो QR कोड में 7089 अंक जो हैं वो स्टोर किए जा सकते हैं, सिर्फ अंक 1 2 3 4 5 इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। QR कोड में अल्फा न्यूमेरिक वर्ड कितने संग्रहित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4296 अल्फा न्यूमेरिक वर्ड्स स्टोर किए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये रहे टॉप 25 क्वेश्चन। दोस्तों ये आपका अपना चैनल अभिनव डिजिटल टेक है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। दोस्तों ये सब्सक्राइब का बटन है, यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हो, या जब मेरी वीडियो प्ले होती रहती है तो जहाँ पे आपको लोगो दिखाई देता है अभिनव डिजिटल टेक का, वहाँ से भी आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों इसमें CCC O लेवल की बहुत वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, अगर कोई भी वो पूरी वीडियो देख सकता है तो
मेरी गारंटी है कि आप ट्रिपल सी या ओ लेवल क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, जो मेरे दोस्त चैनल सब्सक्राइब किए हैं उनको चैनल का सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। और जो नए व्यूअर हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।